there is a question that how Jairam will stand over here. It's very simple to identify. Jairam will stand there because of having two strategies. The first strategy that he will tell about all the statements on, he has already told every statement regarding the matter of the Jharkhand and Jharkhand. And second, he has a proper blueprint how to develop, how to change the internal and external affairs system of Adivasi. The tribal sequence systems are quite in confusion that can I change, can I make my future with another party, with the party of the BJP, with the party of the JMM alliance? Could it be possible? It is not clear to identify that, but it is the fact which the Jairam Mahto has told. What will happen with the Champai Sorenji, how much the tickets he has taken from the sites of the 14? I don't know that what will be the exact figure over there, लेकिन इतना तय है कि 14 का जो मामला है, 14 सीटों का जो मामला है, यहाँ भाजपा को वोट बैंक बढ़ाने में चंपई सोरेन सक्षम दिखेंगे। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं फिर से। झारखंड की राजनीति का जिस तरह से भीतर खाने गर्मी बढ़ा है, मुझे लगता है ठंडा की और तो मौसम जरूर बढ़ा है, लेकिन राजनीति का स्तर का तापमान बढ़ता दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं जिन डायलॉग्स के साथ जयराम महतो का आगाज पिछले 2.5 सालों में देखा गया कि ये नेतवा, ये बोकोआ, ये नाय चलतो, स्थानीय मुद्दों की बात, विस्थापन की बात, रोजगार की बात, पलायन की बात, जिस तरीके से बात उनके मुख के द्वारा रखा गया पब्लिकली, वो अल्लू अर्जुन वाली स्टाइल, वो गाड़ियों पर बैठकर संबोधन करना, मुझे लगता है दूसरे सारे नेताओं को एक बेधड़क तरीके से उन्होंने एक नया मैसेज देने का यही कोशिश किया कि श्रीमान राजनीति का आयाम बदल रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा झारखंड और झारखंडियत की बात। अभी कोल्हन की बात जब हम करेंगे तो कोल्हन में जिस तरीके से उन्होंने समीकरण गरमाते हुए एक सेंटेंस रखा कि चंपई जी जितना अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे हैं, काश वो झारखंड के लिए और झारखंडियत की बात की राजनीति करते तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता। यह बदलाव के बीच की राजनीति को जयराम महतो ने न केवल लाकर प्लेटफॉर्म पर रखा, अब सोचना पड़ेगा कि उन्हीं सारी घिसी पिटी चीजों को लेकर जो पुराने नेता चलते थे, वही रोड, नली, गली, बिजली, पानी, वहां से हटकर एक युवा नेता पिछले 2.5 साल, हालांकि अपना उम्र वो 32 साल बताते हैं, पीएचडी का स्टूडेंट भी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समीकरण खड़ा करके खासकर 25 से 40 और 45 साल के युवाओं को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, जगाया और एक जागरूकता अभियान फैलाया, मुझे लगता है कोल्हन के अंतर्गत एक नया समीकरण जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से कोल्हन का बात हम करेंगे, 14 सीट, 3 जिला, पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला खरसावां, यहाँ पर चंपई जी शिबू सोरेन के बड़ा करीब माने जाते थे और उन्हीं पर दांव खेला जाता था उन 14 सीटों पर। बहुत बेहतर रहा था 2019-20 का जो समीकरण रहा, उसमें डायरेक्ट जेएमएम के खाते में 14 सीटों का समीकरण अलायंस के माध्यम से दिया गया। हालांकि सीटें अभी किस तरीके से बंटवारा होंगी, इसमें तो थोड़ा संशय का विषय जरूर रहेगा। चलिए अब यह समझते हैं कि आखिर चंपई जी का जयराम जी के साथ ट्यूनिंग कहां बेहतर था और कहां अचानक गड़बड़ा था। पार्टी से हटने के बाद जेएमएम की बात जब आप करेंगे तो जेएमएम से पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लोबिन हेम्ब्रम जी और चंपई सोरेन जी का स्पष्ट एक बात एकदम बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा कि भैया मैं इस पार्टी को इसलिए छोड़ रहा हूं कि अचानक हेमंत जी का जेल से छूटना और हमारे आधिकारिक कार्यक्रमों की जितनी भी रूपरेखा प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई थी, सबको स्थगित कर दिया गया। यह मेरे सम्मान पर एक ठेस था, होना ही था। यह राजनीति है श्रीमान, आप किसको बैठाएंगे और किसको उतारेंगे, यह तो विधायक दल के सर्व संसदीय बोर्ड के अंतर्गत तय होता है। अचानक आपको हटाया गया या आपको पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, यह तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। हालांकि उन्होंने डंके की चोट पर यह बात कह दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब पुरानी वाली पार्टी नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम भी ये बात कई एक बार कहे कि अब जेएमएम पुरानी वाली पार्टी नहीं है, अब परिवारवाद वहां आ गया। जयराम महतो भी अनेक प्लेटफॉर्म पर कह दिए हैं कि कोल्हन पर एक दाव खेलना चाहती है जेएमएम, और खासकर वो एक ऐसा दाव चाहती है एक लंबा समय तक वहां राजनीतिक काबिज किया जाए। कोल्हन क्यों महत्वपूर्ण है? कोल्हन इसलिए ताकि वहां आदिवासी बहुल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वोट रखता है, बहुत संप्रदाय के लोग वहां पर तो नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जो वहां जमावड़ा है, आदिवासियों का वोट बैंक है, आदिवासियों के साथ की गई एक लंबी राजनीति में विकास का खाका तैयार करने में नो डाउट थोड़ी सी बेईमानी तो राजनेताओं के द्वारा जरूर की गई,
ये हम भी खुले स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। ना हमने पक्ष कहा है, ना हमने विपक्ष कहा है। जो श्रीमान विकास करेगा, विकास की बात करेगा, हम उनके साथ जरूर खड़े होंगे और हमारा व्योम टीवी उस प्लेटफॉर्म को जरूर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जिस तरीके से आगाज रखा गया, तीसरा विकल्प आकर खड़ा है, क्या कोल्हन के अंतर्गत यह समीकरण चंपई जी के साथ जयराम जी का बन सकता था? जी हाँ, बन सकता था, यदि वो अपनी पार्टी बनाते, सीट शेयरिंग की बात करते, या फिर जिस तरीके से बैठकर बात होती उसमें भाजपा शब्द नहीं आता, एनडीए शब्द नहीं आता। जयराम जी का स्टंट क्लियर एक चीज शुरू से मैंने देखा है, उनके सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा है, भाजपा के साथ वो खड़े की कहीं बात नहीं ना रखे हैं ना की है। हालांकि जेएमएम के भीतर खाने कितनी दोस्ती है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये समय है, ये काल के गर्भ में छुपा हुआ है कि राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक विषाद यह जीत के साथ ही शुरू होता है और हार के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन एक दाव तो हमेशा मजबूती के साथ रखते रहे हैं जयराम महतो कि मैंने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लोकसभा में, लेकिन मेरी जीत कहीं नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं जीत कर अगर नहीं अपनी पॉपुलैरिटी बना पाया तो हार कर उससे ज्यादा मैंने अपने लोकप्रियता बढ़ाई। तो बोलते हैं ना, जो हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। अब राजनीति का बाजीगर कौन? ये विधानसभा। चंपई जी मिल सकते थे जयराम जी के साथ यदि ये ट्यूनिंग भाजपा के एगेंस्ट होता, लेकिन अचानक भीतर खाने थोड़ा चला कि चचा भतीजा में कुछ लोगों का समीकरण भी आया, कुछ बातचीत भी हुआ, लेकिन यह समीकरण उतना कारगर इसलिए साबित नहीं हुआ क्योंकि अभी जयराम जी के मुख से ही एक स्टेटमेंट निकला कि चंपई जी राजनीतिक स्तर पर जिस तरीके से कोल्हन की सीटों को भुनाने में लगे हैं भाजपा के लिए, वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो ज्यादा कास्ट कर रहे हैं, ना कि झारखंडियत की बात। अब यह आरोप है या वाकई राजनीतिक समीकरण? थोड़ा सा सब्र वाली बात हमने हमेशा रखा है, यहां भी रखते हैं। जयराम का स्टंट क्लियर है, जयराम जी जिस तरीके से बातों को रखें वो क्लियर है। हेमंत जी भी कुछ घोषणाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। अब जो सबसे बड़ा यहाँ फायदा मुझे नजर आ रहा है, भाजपा के खाते में कोल्हन को लेकर बड़ा मजबूत समीकरण कभी नहीं देखा। सीटों के बंटवारे को लेकर रख ले या उम्मीदवार को लेकर रख ले, झोली हमेशा खाली ही नजर आई। और खासकर लोकसभा के बाद का जो समीकरण दिख रहा, थोड़ा सा तो प्लस माइनस में जरूर है, लेकिन भाजपा को यहां फायदा पहुंचाने के लिए चंपई सोरेन जी वहां पहुंचे या उनको लाया गया है। भाजपा ने एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड ऐसा खेला, इस ट्रम्प कार्ड के माध्यम से सीधा सेंधमारी वहां पर होगा किसका? जेएमएम का वोटर। लेकिन केवल जेएमएम का वोटर का सेंधमारी कर श्रीमान आप जीत तब तक नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तीसरा विकल्प महासंकल्प रैली के माध्यम से आगाज वहां दे चुका है। अब कोल्हन की राजनीति में जिस तरीके से आए दिन हर 2, 4, 5 दिनों में जयराम का धमक, जयराम महतो का एक प्रॉपर धमक वहां दिख रहा, मुझे तो यही समझ में आ रहा कि राजनीति गरमाई नहीं गई, प्रेशर पॉलिटिक्स को एकदम सर्वाइवल स्टैंड बाई लाकर रखा गया। अब देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ जयराम विल स्टैंड अवर देयर। इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई जयराम विल स्टैंड देयर बिकॉज ऑफ हैविंग 2 strategy. The first strategy that he will tell about all the statements, and he has already told every statement regarding the matter of the Jharkhand and Jharkhand. And second, he has a proper blueprint how to develop, how to change the internal and external affairs system of Adivasi. The tribal sequence systems are quite in confusion that can I do, can I change, can I make my future with another party, with the party of the BJP, with the party of the JMM alliance? Could it be possible? It is not clear to identify that, but it is the fact which the Jairam Mahto has told. What will happen with the Champai Sorenji, how much the tickets he has taken from the sites of the 14? I don't know that what will be the exact figure over there, लेकिन इतना तय है कि 14 का जो मामला है, 14 सीटों का जो मामला है, यहाँ भाजपा को वोट बैंक बढ़ाने में चंपई सोरेन सक्षम दिखेंगे। चंपई सोरेन इसलिए सक्षम दिखेंगे क्योंकि उनका जो वहाँ कद रहा है अभी इन दिनों में, खासकर जेएमएम छोड़ने की बात से लोगों के बीच में उनका आना जाना, लोकप्रियता। हालांकि अगर विकास की बात आप कहेंगे, जयराम जी का आरोप है अगर विकास किए होते 24 साल के अंतर्गत तो कोल्हन की यह दशा नहीं होती। आई डोंट नो एंड हु इज रिस्पांसिबल दैट। गवर्नमेंट व्हाट ही हैज डन, what was the step which was taken by the Hemant government? It was also not identified to define these things that whatever the step he has taken that it is in the favor of political approach or not. But it's true that 2024 Vidhan Sabha election in Jharkhand, it is under the process of controversies. Who will support whom? It's a very different question. Who will support and who will go with him? It is also very complicated to identify that who is standing with him.
कौन किसके साथ खड़ा है, इसकी पारी खेलने के लिए दुर्गा पूजा तक थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीटों की बंटवारा, जब तक उम्मीदवार का चयन, जब तक उम्मीदवार प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाए, किसी पार्टी के लिए आसान नहीं। जय हिंद श्रीमान, आप सभी को व्योम टीवी के पेज पर लगातार झारखंड की मुद्दों से लेकर रूबरू करवाते हैं और मुखर और प्रखर होकर जिस तरीके से इस बात को रखा जाता है, मैं तो यही कहूंगा, आपको झारखंड और झारखंडियत की बात जिस पार्टी के से नजदीक नजर आता हो, आई थिंक आपको वहां के साथ जय।